ए संद्री, अरे सांद्रो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम लोग पिछला क्लास कहाँ तक देखे थे? मान तक देख लिए थे ना। ए ध्यान दो। मुंह बंद रखिए। देखिए इसमें हम लोग को ज्यादातर मान आ रहा है √2 और √3, यही ना। तो इस √2 का वैल्यू याद हम लोग √3 का कर लेंगे। इसका होता है 1.414, ठीक है। इसका होता है 1.732। यहाँ देख लेते हैं। साइन सम पाई 0, विषम पाई 0। साइन 270 का मान -1 होता है और साइन का सबसे न्यूनतम वैल्यू -1 ही मिलता है 270 पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग को सीधा सीधा मान पता होगा, ये आप लोग को सीधा सीधा मान पता होगा पहले से कि 30 कितना होता है, या फिर जो 10वां में मैथ के टीचर बताए होंगे, या फिर बताए होंगे कि साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, इस तरह करके मान बताए होंगे। यह जो मान है 15 है, मल्टीपल है। अगर 2 थीटा लिखेंगे तो 15 दूनी 30, 18 में 5 से गुना करेंगे तो 18 बचे 90। किसी न किसी का मल्टीपल आ रहा है। ये वाला हम लोग पढ़े, ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में इतना से काम नहीं चलता, 15-18 से नहीं काम चलेगा। आपसे पूछ देगा साइन 29, साइन 63, साइन 62 है। ये सब बहुत भेंट होगा, बहुत दर्द होता है। अगर जहाँ साइन 29 भेंट हो गया ना, लड़कन अगला क्वेश्चन कि 29 के बात है, 30 के तो जानते थे, ये कम कहाँ से लाए। यही बात आज हम सिखा रहे हैं कि ये सब मिले ना तो हड़कना नहीं चाहिए। यही सब फिजिक्स में भेंट होता है तो लड़कन को लगता है कि फिजिक्स बस की चीज ना है। हाँ लगेगा कि पाप हो गया हमको फिजिक्स लेना, साइंस लेना। चलिए समझिएगा बात को। आइए देखिए तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अच्छा 30 में 1/2 है, 1/2 कितना लिख सकते हैं? 0.5। लिख सकता है ना। 45 तो 1/√2 तो 1/√2। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.4। अगर ऊपर हटाएंगे तो 10 जाएगा ना। 2 से कितने बार में? 2 से 7 बार में, 5/7। तो 7 से 5 भागा देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.7 लिख सकते हैं ना। √3/2 तो √3 का मान है 1.732, 1.7 है ना। तो 17/20 हो जाएगा। 17/20 तो 17 में 20 से भागा देंगे तो 17 कम 17/20 है ना। तो 20 में 17 से भागा देंगे ना। तो पॉइंट उठाएंगे, 2 8 16 यानी 0.8 और इसका मान कितना हो जाएगा? 1। बताइए बात समझ रहा सबको? 0 से हम इसमें मान बढ़ रहे हैं तो 90 के पास जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है?
बढ़ रहा है। कॉस में आएंगे तो इसी तरह से हम उलट उलट के लिख देंगे तो हो जाएगा ना, 1/√3 1/√3 से निकल जाएगा इसका मान भी, ये भी मान निकल जाएगा ना। अब बताइए इतना हम लोग को वैल्यू पता हो गया, तब हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा क्या चाहिए, अगर इतना याद है आप लोग को लगभग बात है तो हम लोग को sin 29 sin 62 जितना भी कहेगा उतना का मान निकल जाएगा। अभी लोग से बात कर लेते हैं sin 28 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, sin 28 डिग्री का मान कितना होगा, किसी को पता है? नहीं। अच्छा देखिएगा 28 और 30 के आस 28 30 आसपास में है ना, 30 का वैल्यू कितना होता है 0.5। बताइएगा 0.5 है यानी 50 है ना, 50 है तो 28 30 से कम है या ज़्यादा है? हल्का कम है, लिख देते हैं कम करके 0.48। एकदम शॉर्टकट टेक्निक अपना लेना है। अरे समझ में ना क्या करना है, जो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को सोचना ही नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग सोचेंगे तो निकलेगा नहीं, बस लगभग बात समझ जाना चाहिए कितना हम लोग से काम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग निकाल के, sin 65 बताइए कितना हो जाएगा। 60 का वैल्यू होता है 0.8 होता है, ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, लिख लेते हैं 0.86 या कुछ भी लिख लेते हैं। 0.90। अरे 86 हम लोग चल गए तो 0.9 के आसपास में है ना हम लोग, बस हम लोग लिख लिए इतना। लगभग वैल्यू हम लोग को लेकर चलना है, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को नहीं सोचना है। बस डर हम ये सिखा रहे हैं कि ये सब हेट हो जाए तो डरना नहीं है, इसीलिए हम सिखा रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान निकालने के लिए बैठ रहे हैं। अरे समझे बात है, ये बात समझ आ रहा है? हाँ तो आप ही लोग सब पूछ लेते हैं, sin 80 डिग्री का मान निकालिए कितना हो जाएगा। 90 कितना होता है और 60 का होता है 0.8 है, ये दोनों के बीच में हम लोग को वैल्यू लेना होगा तो कितना हो जाएगा 0.92 ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। अरे समझे ना, हाँ 93 भी ले सकते हैं, ये तो हम लोग को डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं। आंसर हो गया, ज्यादा तनाव नहीं लेना, इसको हमें लोड नहीं उठाना है। अब समझा या? चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए तो साइन थीटा बराबर 1/2 है। यहाँ ध्यान दो, बंद करो सब। साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान कितना होगा? तो हम लोग लिखना है कि साइन थीटा बराबर साइन कितना का मान है 1/2। साइन से साइन थीटा बराबर, तो ऐसा नहीं करना है। एक बात बताइए, यहाँ पे लिखे हैं 2x, x में 2, x में यह जो x है ये 2 का क्या है, गुणांक है या कोणांक है? गुणांक है यानी गुना हुआ है। लेकिन जो साइन थीटा है ना, यह कोई गुणांक नहीं है, साइन में गुना नहीं हुआ है, कोण है, एंगल है, इसको कोणांक कहते हैं। अरे समझ में, गुणांक और कोणांक में समझ आ रहा है? हाँ। यह 2 में गुना हुआ है, लेकिन यहाँ थीटा यह इसका कोण है, कोणांक है, तो गुणांक कटता है, कोणांक नहीं कटता है। ये मने समझ लेना है कि साइन तो काट को रहा है। हाँ थीटा बराबर 10वां का लेकर के देखते हैं कि काट के दम निप पोत के बराबर कर देता है। अरे समझ में, अच्छा साइन, ये ध्यान दो, साइन थीटा बराबर साइन 30 लिखे हैं, साइन थीटा बराबर साइन, तो साइन से साइन नहीं खत्म करके थीटा बराबर 30 कर देना है। हाँ ये हो सकता है कि ऊपर भी थीटा है और नीचे भी थीटा है, तो दोनों का कोणांक साथ में है तब कट सकता है साइन थीटा से साइन थीटा, अकेले में इसको नहीं काट सकते हैं। अरे बात समझ में, निकालिए तो आप वैल्यू। cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो cos थीटा बराबर cos 30, थीटा बराबर काट दीजिएगा ना ऐसे, नंबर भी भूल जाना कि नंबर भी मिलेगा। अरे समझे, नंबर भी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, गुणांक कटता है, कोणांक नहीं कटता है। अच्छा देखिए तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं
कि साइन थीटा बराबर 3/4। साइन थीटा बराबर 3 अरे साइन थीटा बराबर 3/4। तो थीटा बराबर क्या होगा? यह तो वैल्यू किसी में नहीं है, तो हम लोग को यही बात समझना है। काटना क्या क्या काटेगा? यह जो थीटा है, यह जो साइन है उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। साइन इनवर्स 3y, ये माइनस बन गए, इसको इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे समझ में cos थीटा बराबर 4/5, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 4/5। cos इनवर्स 4/5। ये समझ आ रहा है बात? हाँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए थोड़ा सा। अगर ये सब आ रहा है समझ में तो आगे तकलीफ कम होगा। क्वेश्चन लिखिए जल्दी। बोलिए। वीडियो चढ़ा जाए तो लिख लेंगे। हाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिएगा। किसी माध्यम का म्यू बराबर 1.4 है। 1.4 है। 1.4 है तथा साइन सी बराबर साइन सी बराबर 1/म्यू है, तो सी का मान ज्ञात करें। सी का मान ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन भी है आपके साथ, टेंशन नहीं लेना है, एकदम फुल फैसिलिटी है। पहले बता देंगे, चिट्टा उट्टा सब साथ में रहेगा, ऑप्शन भी दे देंगे, बस टिक लगाना है सोच के। इसके बाद भी सही कर रहे हैं तब समझ लेंगे, क्लास में ध्यान है। बोलना नहीं है, बना के होल्ड करना है। ए कौन कौन बनाए हैं? हाँ एकदम रुक जाते हैं। सी छोड़कर भी किसी कुछ लग रहा है? नहीं। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ। साइन सी बराबर 1/, ये है ना? साइन सी बराबर म्यू का मान दिया हुआ है 0.4, तो साइन सी बराबर यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 10 चल जाएगा ना? 10/5/7, तो साइन सी बराबर 5/7 और सी बराबर साइन इनवर्स 5/7। इतना भी लाके कोई बैठे हुए हैं? गलती कहाँ है? ये भी सही है। ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए सही आंसर नहीं, हमको सी पर है। सी पर है। हम सी है। हाँ तो एक बात बताइए, 1.4 के रूट 2 वैल्यू नहीं होता है? हाँ, होता है।
और साइन में 1/√2 किसका मान होता है? 45 हो जाएगा साइन 45। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री 45 डिग्री। इतना की आवश्यकता नहीं था। नहीं था। आया समझ में? हाँ अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चॉकलेट। भगवान करे म्यू बराबर 4/3 है। म्यू बराबर 4/3 तथा साइन सी बराबर 1/म्यू तथा साइन सी बराबर 1/म्यू है तो सी का मान होगा नहीं, सिर्फ सी। कौन है? पाँच और आठ है 5/6 है। वही सही मार दिया जा। अरे किसी को नहीं तीनों में मिल रहा है तो हम डी दे ही दिया आप लोग का फेवरेट वाला। बोल रहे हैं उतार लिए? ये आप लोग के लिए टाइम देते हैं लंबा सोचने के लिए। बना के आइएगा। नहीं नहीं बताइए बताइए हो गया बताइए। हाँ बना लिए हैं हमने हाँ हाँ बताइए जान रहे हैं कि आप लोग बना लिए हैं। तेज है ये है तो ना तेज तक आप नहीं थे तो गलती होगा ना गलती होगा तो देख लेंगे हम। गलती हो तो बताइएगा ना। हाँ सर चॉकलेट बोले थे एक दिन का टाइम भी दिए हैं, उसके बाद भी चॉकलेट देंगे। सही बंद रहना चाहिए। टाइम लेते हैं। हम लोग नहीं टाइम चलिए अच्छा पढ़ा दीजिए 10 चैप्टर बताए मैं ना चलिए आदिश और सदिश। आप लोग को पता है कि आदिश किसे कहते हैं? जिसमें मान होता है। और सदिश किसे कहते हैं? मान और दिशा दोनों होता है। ये क्लियर है ना? क्वेश्चन लिखिए तो। आज का क्लास आप लोग का फिजिक्स का भविष्य तय कर देगा कि कैसा ठीक होना है आगे। क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन। आदिश में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो ना, ये सब नहीं लिखना अभी, ये सब घर पे जाके लिखना है। आदिश में होता है, आदिश राशि में होता है। आदिश राशि में होता है। ऑप्शन ए दिशा हो सकता है। दिशा अवश्य होता है।
ऑप्शन में हाँ, दिशा नहीं होता है। डी का जीवन और डी नन। खाली दिशा दिखा जाए दिशा नहीं होता है आपका उद्देश्य क्या है? डायरेक्शन। क्या बात है चलिए, हल्का क्वेश्चन है ना, हाँ अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बोलिए इतना हल्का देते ना तो उन्हें शक होने लगता है। अगला, एक भौतिक राशि, एक भौतिक राशि, एक भौतिक राशि जिसमें मान और दिशा दोनों हो, एक भौतिक राशि जिसमें मान और दिशा दोनों होता है, दोनों होता है, दोनों होता है उसे कहते हैं ऑप्शन है, ए में सदिश राशि, बी में अदिश राशि, सी में दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बी में अभी मार दिया जाए दोनों बना लिए। चलिए देख लेते हैं किधर किधर भाग रहा है आप लोगों का गाड़ी। पहला क्वेश्चन में ए कौन कौन बनाए हैं? बी, सी। हमें हमें अरे हाथ खड़ी करो, हमें नहीं बोलना नहीं है। हाथ खड़ी कर। चलिए मैक्सिमम लोग सी में हैं। हाँ अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में मान और दिशा दोनों होता है, वह कौन सा राशि? ए कौन को बनाए हैं? हमें हमें हमने बोलना मना है, तो हाथ खड़े कीजिए, हम देख लेंगे। ए है। अच्छा, ए छोड़कर भी कोई है? नहीं है। चलिए अब हम समझाते हैं तुम लोग का 2 मिनट। ऐसे मिला बात हम लोग करें तो दोनों आप लोग सही बनाए होंगे। कैसे ना सही बनाया? हाँ, कुछ अलग भी लग रहा है कुछ नहीं, ध्यान दो। देखो, एक होता है आदिश और एक होता है सदिश। पहले समझिए कि भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि क्या होता है? जिसे मापा तौला जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। लंबाई नाप सकते हैं ना, माप सकते हैं, तो लंबाई हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है। वजन, द्रव्यमान तौला सकता है ना, ये भी हम लोग को पढ़ना है। लाइन कितना, मतलब कितने का स्पीड से, सॉरी विद्युत धारा कितना आ रहा है, माप सकते हैं ना, विद्युत धारा हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे कितना गर्मी है, ये भी हम लोग माप सकते हैं। टेम्परेचर भी हम लोग को पढ़ना है। बताइएगा, आप कितना खुश है, माप सकते हैं? नहीं नहीं खुशी नहीं पढ़ना है इसमें। कौन, हाँ, कौन कितना गुस्सा में है, माप सकता है? तो फिजिक्स में गुस्सा भी नहीं पढ़ना है। कौन किससे कितना नफरत करता है, प्यार करता है, माप सकते हैं? नहीं, तो ये सब फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। जिसे मापा तौला जा सकता है वही भौतिक राशि है। तब बताइए, अब पहला 2 तरह के होता है, अदिश और सदिश सेक्टर है। हाँ, अदिश में मान होता है और सदिश में मान और दिशा नहीं, दोनों होता है। दोनों होता है। तो क्वेश्चन क्या था हम लोगों को कि अदिश में क्या होता है? दिशा हो सकता है, दिशा अवश्य होता है, दिशा नहीं होता है। तो आप लोग सही लगाए हैं। हम ये भी देख लेते हैं, जिसमें मान और दिशा दोनों वो सदिश बनाए, है ना। आप 2 मिनट क्लास समझिएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि द्रव्यमान सदिश हो या अदिश? आप आलू खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि 2 kg या 4 kg, मान बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। इसमें केवल क्या है? भौतिक राशि मान है, अदिश राशि मिल रहा। देखिए, मान है लेकिन इसमें डायरेक्शन है या नहीं है? नहीं
है। अरे कहीं न कहीं तो डायरेक्शन में खड़ा होके वो मतलब कोई काम कर रहा होगा, हम उधर की ओर होंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसमें मान के साथ डायरेक्शन है, मान के साथ डायरेक्शन है, लेकिन हम लोग को दिशा काम में नहीं आ रहा है, डायरेक्शन काम में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताइए, हम आप लोग से कहें कि 3 घंटा पूरब के मुंह करके पढ़ाएंगे, 2 घंटा पश्चिम के मुंह करके पढ़ाएंगे, तो क्या घंटा पढ़ाए? डायरेक्शन है कि नहीं है? डायरेक्शन रहने से कोई फर्क पड़ रहा है? तो आज के बाद जो 9वां में पढ़ का है ना तुम लोग, 9वां 10वां में, वो भुला जाओ कि सदिश राशि में दिशा नहीं होता, अदिश राशि में दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में भी दिशा होता है, दिशा हो सकता है, भले यूज में नहीं होता है। एक्सक्यूज मी प्लीज वाला घिघियाना है, दिशा हो सकता है। अरे समझ में। और सदिश राशि क्या होता है कि मान के साथ दिशा अवश्य होता है, मान के साथ दिशा अवश्य होता है, और इसमें मान के साथ दिशा हो सकता है, और नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घिघियाना है कि दिशा हो सकता है। अरे पानी किसी से, मान लीजिए कि आपको प्यास लगा हुआ है, किसी से पानी मांगते हैं तो घिघियाएंगे ना मांगते हैं, पानी क्या मिल सकता है? क्या कहिए कि एकदम पानी देता है कि नहीं देता है, ऐसे बोलिएगा नहीं ना। वही एक्सक्यूज मी प्लीज वाला घिघियाना है, वही आदिश राशि है। आ रहा समझ में? तो आदिश राशि ध्यान दो, आदिश और सदिश कैसे पता चलता है? दोनों में डायरेक्शन होता है। आदिश और सदिश को पता करने के लिए हम लोग योग के नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे 2x और 3x, कितना x है? 5x। इसको हम लोग बीजगणितीय जोड़ कहते हैं, बीजगणितीय योग। अरे समझ में ना, यही आदिश राशि होता है। बताइए अभी हम जो लिखवाए थे आदिश राशि में कि 2 घंटा इधर मुंह करके पढ़ाएं और 2 घंटा पश्चिम मुंह करके पढ़ाएं, तो एक बात बताइए कि कितना घंटा पढ़ाए? 5 घंटा। इसमें बताइए हम लोग डायरेक्ट जोड़े ना, इसमें डायरेक्शन कोई काम आ रहा है? डायरेक्शन का कोई काम नहीं आ रहा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। लेकिन एक बात बताइए कि एक सामान को 3 आदमी इधर खींच रहा है और 2 आदमी इधर खींच रहा है, तो ये सामान किधर जाएगा? 3 आदमी तरफ। कितने आदमी से? एक आदमी से ना। तब बताइए बल लगा रहा है 3 और 2 5 आदमी, आंसर आ रहा है ये 3 2 1 पढ़े हैं जोड़? हाँ पढ़े हैं। यही सदिश होता है, इसमें डायरेक्शन अवश्य होता है। अरे समझ में ना, बिना डायरेक्शन में काम नहीं होगा। हो सकता है कि हमको कोई 3 आदमी इधर खींचे 2 आदमी इधर खींचे तो हम 3 तरफ खींचा जाएंगे। कितने आदमी से? 1 आदमी। 2 तो मेंटेन करेगा ना दोनों तरफ से। हो सकता है कोई हाथ इधर खींचे उधर खींचे, तो हो सकता है अलग बल मान निकले। अरे सुन, तो यही डायरेक्शन का वैल्यू होता है। तो अब एक बात बताइए, ये है पहला जो आप लोग टिक लगाए हैं, दिशा नहीं होता है, क्या नहीं होता है? हो सकता है। हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या है? दोनों। जिसमें मान और दिशा दोनों होता हुआ कौन सा राशि है? सदिश की अदिश? दोनों। दोनों। एक में काम होता है और एक में काम उसका नहीं पड़ता है, समझ रहा ना? हाँ। यदि क्लास में ध्यान नहीं दीजिएगा और बुद्धि कमजोर रहा तब बोहनी पर आफत आ जाएगा तुम लोग को, समझ रहा ना कितना हालत है। अच्छा एक बात बताइए, एक सिंपल बात समझिएगा। विद्युत धारा, ध्यान दे, विद्युत धारा आप लोग पढ़े होंगे, ये प्लस से माइनस है। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है। कुछ ना कुछ मान है, कुछ डायरेक्शन भी है, फिक्स है ना, प्लस से माइनस की ओर होता है। फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि होता है, क्यों? विद्युत धारा कैसा राशि है? अदिश राशि, अदिशी राशि होता है, क्यों? इसमें तो डायरेक्शन भी फिक्स है कि प्लस से माइनस की ओर ही जाएगा, और मान भी फिक्स है, कुछ ना कुछ मान जाएगा। फिर भी यह कैसा राशि है? अदिश राशि। अरे समझ ना, तो ये जब भी पता चलेगा तो योग के नियम पे पता चलेगा। यदि योग में दिशा का नियम का पालन हो रहा है उसे सदिश कहते हैं, और यदि योग में दिशा के नियम का पालन नहीं हो रहा है, बीजगणितीय का नियम पालन हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। डायरेक्शन का अगर नियम का पालन हो रहा है तो सदिश, और यदि बीजगणितीय के नियम का पालन हो रहा है तो अदिश है। जैसे बताइएगा, एक तार इधर से आ रहा है, एक तार इधर से आ रहा है, ठीक है, और इधर जा रहा है, इधर से 5 एम्पियर और इधर से 3 एम्पियर। इस तार से कितना एम्पियर जाएगा?
8 एम्पियर। 8 एम्पियर। हाँ तो बताइए यह डायरेक्शन के नियम का नियम का पालन कर रहा है कि बीजगणितीय का? डायरेक्शन इसमें क्या काम है, इधर से आया इधर से आया, सबको जोड़ के एक जगह कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। तो बताइएगा इसमें डायरेक्शन कोई काम आ रहा है? इसीलिए विद्युत धारा कैसा राशि हो जाता है? अदिश राशि। डायरेक्शन होने के बाद भी अदिश राशि है, वो भी फिक्स डायरेक्शन है कि प्लस से माइनस की ओर ही हो जाता है। अरे समझ में बात है। अब हम लोग को देखना है कि 12th क्लास में हम लोग को कितना हम लोग को पढ़ना है सदिश राशि में। बाकी सब अदिश राशि आएगा, कुछ कमान हम लिखवा देते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग को 12th में इतना ही भौतिक सदिश राशि के बारे में पढ़ना है। कितना है? 5। कौन कौन? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और एक है धारा घनत्व। इसके बाद सब हम लोग क्या पढ़ना है? अदिश राशि। 12th में हम लोग कितना काम आ रहा है? बस 5 ही का काम आएगा। अरे समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश। लिखिएगा, चलिए सुनो परिभाषा। वैसा भौतिक राशि जिसमें मान के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, मान के साथ दिशा की आवश्यकता, तथा योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता हो। योग के लिए किसका नियम पालन करता हो? उसे कैसा राशि कहते हैं? अदिश राशि। 2 और प्रयोग से बोलेंगे। वैसा भौतिक राशि जिसमें मान के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होता है तथा योग के लिए बीजगणितीय का नियम पालन करता हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश वैसा राशि जिसमें मान के साथ दिशा की आवश्यकता होती है तथा योग के लिए दिशा के नियम का पालन करता हो, डायरेक्शन के नियम का पालन करता हो, उसे कैसा राशि कहते हैं? क्लियर है? वैसा भौतिक राशि जिसमें मान के साथ दिशा की आवश्यकता होती है तथा योग के लिए सदिश के नियम या दिशा के नियम का पालन करता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। दोनों क्लियर है ना? हम लोग अगला क्लास में मतलब आगे हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का सदिश आ रहा है, कितने अदिश आ रहा है, टोटल देखेंगे। 11 12 दोनों मिलाकर हम लोग देखेंगे और सब का हम लोग बीमाएँ भी पढ़ेंगे, ऐसे मात्रक और बीमा पूरा क्लास में। जो 11 नहीं पढ़ा है उसके लिए तो रामबाण हो जाएगा। दोनों परिभाषा लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम लोग चलते हैं। मानते हैं कि एक सदिश A है और दूसरा सदिश B है। एक सदिश A है और दूसरा सदिश क्या है? B है। दोनों को जोड़ना है। दोनों क्या करना है? जोड़ना है। ध्यान दो, हेडिंग लिखिएगा पहले, सब कॉपी पे लिखिए।
योग के लिए समानांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिए पूरा। मान लेते हैं कि यह सदिश ए है और जोड़ दूसरा सदिश ये वाला है बी। दोनों को जोड़ना है किसके नियम से? समानांतर चतुर्भुज के नियम से। कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। पहला सदिश को ज्यों का त्यों लिख देना है, पहला सदिश को ज्यों का त्यों लिख देना है, और दूसरा सदिश को इसके पैर से लेके चल जाना इस तरह से। दोनों को पैर जोड़ दिए, दोनों को पैर जोड़ देना है। पहला सदिश ये है और दूसरा सदिश बी है। हाँ, तो दूसरे सदिश के हेड पर इसको हम लोग कहते हैं टेल। इसको क्या कहते हैं? टेल। और इसको हेड। अब दोनों को टेल से टेल को मिला देना है और दूसरा सदिश के हेड से पहले सदिश के बराबर और समानांतर एक इस तरह से एक सदिश खींच देना है। यह ए है तो ये भी क्या बन जाएगा? और पहले सदिश के हेड से दूसरे सदिश के बराबर और समानांतर खींच देना है, और यह इसका जो विकर्ण जो रेखा काटेगा यही रिजल्टेंट आएगा। आ रहा समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अगला देख लेते हैं। ये वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। पहले समझेगा दो क्वेश्चन। पहला सदिश को क्या करना है? ज्यों का, और दूसरा सदिश को पहला सदिश के टेल पर रखना है, दूसरा सदिश को पहला सदिश के टेल पर। यह हो गया ए और ये हो गया बी। पहले सदिश के बराबर और समानांतर, पहले सदिश के बराबर और दूसरे सदिश के हेड से रेखा खींचते हैं, दूसरे सदिश के हेड पर रखते हैं। अब दूसरे सदिश के बराबर और समानांतर पहले सदिश के हेड पर रखते हैं, रख दिए। अब इसका जो विकर्ण जाएगा, जो विकर्ण रेखा काटेगा, यही परिणामी हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर। और यह वेक्टर आर का जो मान होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह कितना कितना थीटा पे कोई काम हो रहा है वही हम लोग को निकलेगा। जोड़ने आ रहा है? इस ये देखिए तो क्या लिखा हुआ है? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इसीलिए समानांतर चतुर्भुज का नियम बन रहा है। अगला देखिएगा तो किसी को बुलाएंगे बोर्ड पे जोड़ने के लिए। ठीक है सर। ये लास्ट है मेरे लिए। पहले सदिश को ज्यों का त्यों लिख देना है। पहले सदिश के टेल पर दूसरे सदिश के टेल को रखते हैं, पहले सदिश के टेल पर दूसरे सदिश के टेल को रखते हैं। पहले के बराबर और समानांतर पहले सदिश के बराबर और दूसरे के हेड पर रखते हैं, दूसरे के हेड पर रखते हैं। और तथा दूसरे के बराबर और समानांतर पहले के हेड पर रखते हैं, और इसके विकर्ण को जो रेखा गुजारेगा वही हम लोग क्या बन जाएगा? आर। अगर इसको हम लोग सीधा करेंगे तो समानांतर चतुर्भुज का नियम बन रहा है ना, समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। एक लास्ट और एक बार देखिए, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए आइए जल्दी, इसको जोड़िए जल्दी से। सही है।
कोई बात नहीं, मान के चला जा रहा है कि आर लिख के गए। सही है। चलिए इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे फिजिक्स में, वो अब हम आप लोग को सिखाते हैं। देखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस से दूर माइनस की ओर माइनस की ओर होता है। प्लस से दूर और माइनस की, होता है। क्लियर है ना। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताना है। इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार हम बता रहे हैं, हाँ इसको मिटा ही देते हैं। देखिए यहाँ यह हो गया, मान लेते हैं प्लस, यह क्या है माइनस, यहाँ प्लस की हुआ, यहाँ पे माइनस की हुआ। यह प्लस और माइनस के कारण यह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा। अब आप ध्यान समझिएगा, प्लस के कारण इस बिंदु पर प्लस से दूर हो जाएगा ना, माइनस के कारण माइनस की हो जाएगा। अब देखिए तो कोई दो सदिश बन चुका है उधर की तरह। अब क्या करना है कि पहले के बराबर और समानांतर यहाँ पे डायरेक्शन गुजार देना है, और दूसरे के बराबर और समानांतर यहाँ पे गुजार देना है, और इसका जो विकर्ण जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। तब बताइए डायरेक्शन किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। जब आए 5 नंबर में आता है सिद्ध करने वाला, हाँ अभी हमको चित्र आया आहे अब आया समझ में, जिसका गड़बड़ा रहा था ना वो अब देखो कैसे कैसे भाग रहा है, जो आ रहा समझ में कैसे हो रहा है जो। चलिए इसी तरह से हम आपको एक और देते हैं बनाने के लिए। यह माइनस और प्लस के कारण इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताना है। तो बताइए प्लस के कारण प्लस से, अब माइनस के कारण माइनस की, माइनस के कारण माइनस की, इधर हो जाएगा। हाँ सही है। हाँ पहले के बराबर और समानांतर यहाँ पे खींच देंगे, और इसके बराबर और समानांतर यहाँ पे खींच देंगे। जो यह रेखा जाएगा विकर्ण को काटेगा, यही डायरेक्शन हो जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर हो गया, प्लस की ओर हो के माइनस की ओर, और इसका डायरेक्शन किधर हो गया, माइनस की ओर। अरे समझ में, बस ये और लाइन याद कर लेना है कि माइनस से दूर प्लस की ओर होता है विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन। ऊपर वाले एक बना दिए थे हम लोग, नीचे बना सकते हैं, दोनों में कोई भी बना सकते हैं। अगला दिन बनाने के लिए हाँ दीजिए। दोनों प्लस हाँ बना देंगे। चलिए इसके कारण इस बिंदु पे बनाना है सी पर। हाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन देना है। नहीं तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस के माइनस के। आप बनाइए। आ रहा है कुछ समझ में, कुछ नहीं समझ आ रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, मान लेते हैं प्लस क्यू है, क्या है माइनस क्यू है। तो बताइएगा इस प्लस के कारण विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस से, यहाँ प्लस क्यू इधर भेज देंगे,
और माइनस के कारण माइनस की ओर। माइनस की ओर इधर भेज दिए। जो ज्यादा रहेगा वह क्यू निकालने के लिए ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, हो जाएगा आंसर। अरे समझ में नहीं समझ आया? यह ए देते हैं बिंदु और यह क्या देते हैं बी। यह माइनस है प्लस है। बताइएगा ए के कारण प्लस के कारण इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र प्लस से विद्युतीय क्षेत्र को ई से लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा ई ए। माइनस के कारण माइनस की, तो इस बिंदु पर इसके कारण ई भी इधर हो जाएगा। दोनों में ज्यादा कौन है, ए ज्यादा है और बी कम है। तो जो विद्युतीय क्षेत्र टोटल निकलेगा, नेट निकलेगा, तो बताइएगा ई ए माइनस हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बताते हैं, वो समझिएगा। अगला बनाइएगा, यह माइनस, ये भी माइनस है। इस बिंदु पे बनाना है विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन। बनेगा? तो गलती तो जरूर बनेगा। इसका सेंस ये हुआ कि जो ज्यादा मजबूत होगा उसके तरफ जाएगा मान। ये सब कॉपी पे बहुत बार में लिखना है, फिर से खुद से करना है, तब होगा कि नहीं डेरिवेशन के टाइम में आपको ये काम देगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दो, ए के कारण माइनस के कारण माइनस की, तो ई ए लिख देंगे इधर। हाँ, यह बी के कारण किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, माइनस के कारण माइनस की ओर। अच्छा यहाँ ध्यान दो, इधर यहाँ पे जो बल है दोनों तरफ लगा रहा था, इसीलिए क्या हो गया माइनस। लेकिन यह दोनों है जो एक ही तरफ बल लगा रहा है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ये प्लस। इस समझ में आ रहा है कैसे बल लगा रहा है विद्युतीय क्षेत्र जो? अरे समझ में ना, अगर दोनों प्लस रहता तो क्या हो जाता? अगला देख लेते हैं। इस बिंदु पे निकालिएगा, ए हो जाएगा और यहाँ पे बी। प्लस के कारण प्लस से, तो ये इधर हो जाएगा। अब ई भी प्लस के कारण प्लस से, ई भी इधर हो जाएगा। तो दोनों एक ही तरफ बल लगा रहा है कि विपरीत में लगा रहा है? एक ही तरफ लगा रहा है। तो जो टोटल विद्युतीय क्षेत्र निकलेगा वह जुड़ कर मिलेगा कि घट कर मिलेगा? तो ई ए माइ प्लस ई बी। इसीलिए हम लोग को डायरेक्शन पढ़ना है कि किधर जाएगा। यहाँ पे पता चल रहा था कि किधर डायरेक्शन जाता, लेकिन इस नियम से पता हम लोग चल गया ना कि कंफर्म है कि इधर ही जाएगा। नियम से क्लियर है? इसको पूरे एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग को हो जाएगा। फिर इसका अगला नेक्स्ट क्लास हम लोग चलते हैं।